हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले। 8 मैं करूँगा, 9 आप खुद को करना है बेटा। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर इन अ सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब दोनों का सेम ही बिजनेस है। फॉलोइंग आर देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। तो यहाँ पर ये एक्स की दिया गया है, वाई का दिया गया है, यहाँ पर सेम एज एक्स और वाई का असेट्स लाइबिलिटी दिया गया है। सर ये पूरा का पूरा दिया गया है और नीचे क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशो ऑफ द बोथ द कंपनी, मतलब दोनों कंपनी का क्या करना है, रेशो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, प्रोप्राइटरी रेशो, कैपिटल गेयरिंग रेशो, करंट रेशो या स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो ये सब रेशो फाइंड करना है तो उसके पहले सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर हमने 7 किया था वहाँ पर बैलेंस शीट रेशो और इनकम स्टेटमेंट दोनों का रेशो दिया गया था। इस बार खाली पूरा का पूरा बैलेंस शीट का ही रेशो है। सबसे पहले सर इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाता है बेटा, आप सभी को पता है सर, शेयर कैपिटल में चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, 12% डिबेंचर, लोन फंड में चला जाएगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारा का सारा क्या है, करंट लाइबिलिटी है। क्लियर है। लैंड अपने लिए क्या होता है, फिक्स असेट्स, बिल्डिंग फिक्स असेट, मशीनरी फिक्स असेट, डेटर करंट असेट्स, स्टॉक करंट असेट्स, कैशेड बैंक करंट असेट्स। क्लियर है, डन। अभी देखो यहाँ पर करंट रेशो, अगर क्विक रेशो बोला होता ना तो इसको मैं अलग से लिखता, स्टॉक को नॉन क्विक करके, पर हालांकि क्विक मतलब ये मेरे लिए क्या है सर, नॉन क्विक है। क्लियर है। और यहाँ पर क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 7 में किया था। 7 देखा रहेगा तो 8 भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशो, तो प्रोप्राइटर फंड अपॉन में क्या आता है सर, टोटल सेल्स। तो टोटल प्रोप्राइटर फंड अपॉन में टोटल असेट्स, तो टोटल असेट्स में आएगा फिक्स असेट्स प्लस क्या आता है, करंट असेट। सबसे पहले कुछ जो जरूरी चीज़ें वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैं फाइंड वर्किंग नोट बना लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना दूँ वर्किंग नोट नंबर 1। मेरे को क्या चाहिए सर, प्रोप्राइटरी रेशो में सबसे पहले क्या आता है, प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर फंड कैसे मिलेगा सर, सबसे पहले देखो ये एक्स की और वाई का, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर ये एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड का प्रोप्राइटर फंड में सबसे पहले क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर दिया गया नहीं है, वरना प्रेफरेंस शेयर को भी क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी शेयर कितना दिया गया है, 7 लाख, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया, 1 लाख। तो दोनों को मिला दो कितना हो जाएगा सर, 8 लाख रुपए मेरे लिए हो जाएगी। क्लियर है, डन। अगर सर यहाँ पर फिक्टिव एसेट्स कुछ दिया रहता तो क्या करता, मैं माइनस कर देता, हालांकि वो दिया गया नहीं है इसके लिए ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वाई लिमिटेड की बात करें तो कितना दिया गया है सर, 2 लाख, और कितना दिया गया है सर, 1 लाख रुपये मेरे को दिए गए। क्लियर है, डन। तो टोटल कितना हो जाएगा सर, 3 लाख रुपए हो जाएगी। क्लियर है। आप सबको पहले मैं प्रोप्राइटरी रेशो का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट मैं लिखते प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो फॉर्मूला क्या रहेगा सर, प्रोप्राइटर फंड, ट्रस्ट फंड अपॉन में क्या रहेगा सर, टोटल असेट्स मल्टीप्लाई क्या होता है, 100 होता है। क्लियर है, डन। ये फॉर्मूला हमने लिखा। अभी इसमें सर प्रोप्राइटर फंड तो चलो यहाँ पर एक्स लिमिटेड का मिल गया, वाई लिमिटेड का मिल गया, तो अभी प्रोप्राइटर फंड हो गया। अभी इसके बाद क्या आता है सर, टोटल असेट्स। टोटल असेट्स बोला है, फिक्स असेट्स बोला गया नहीं है। तो टोटल असेट्स कैसे होता है सर, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स को क्या कर देते, ऐड कर देते हो। जैसे यहाँ पर एक और मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, टोटल असेट्स। टोटल असेट्स कैसे मिलेगा, इसको अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो टीए। टीए का मतलब क्या होता है, टोटल असेट्स इज इक्वल टू फिक्स असेट्स प्लस क्या होता है सर, करंट असेट। तो सर सबसे पहले फिक्स असेट्स, तो ये 3 अपने पास फिक्स असेट्स है, तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 क्या आ जाएगा सर, फिक्स असेट्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर फिक्स असेट्स। सबसे पहला किसका लिखेंगे सर, एक्स लिमिटेड का। तो फिक्स असेट्स कितना गया है सर, 1 लाख। आप चाहते हो तो बेटा जो पहले वाले फॉर्म में मैंने लिखा, दोनों तरीके से आपको जैसे जमे वैसे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है, डन। और ये हो गया 5 लाख। तो टोटल 5
तो 6 7 8 8,50,000 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये एक्स का हुआ। सेम एज वाई लिमिटेड का भी कर देते हैं। तो वाई लिमिटेड का कितना दिया, 80,000, 2 लाख और 3 लाख। 80,000, 2 लाख और कितना दिया गया है सर, 3 लाख रुपए दिए गए। क्लियर है। 2 और 3 कितना होता है, 5, मतलब 5,80,000 हो गया। क्लियर है, डन। ये क्या मिला मुझे सर, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में फिक्स असेट्स प्लस क्या रहेगा, करंट असेट्स। तो चलो सर करंट असेट्स को भी क्या कर देते, प्लस कर देते। तो यहाँ पर ये हो गया मेरे लिए फिक्स असेट्स। अभी बारी आती है करंट असेट्स। तो यहाँ पर ये 3rd नंबर में लिख देता हूँ सर, करंट असेट्स। करंट असेट्स की बारी आई तो सबसे पहले एक्स लिमिटेड, उसके बाद किसका आ जाएगा सर, वाई लिमिटेड का आ जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले एक्स लिमिटेड में करंट असेट्स में क्या है सर, यही है ना, डेटर। तो सबसे पहले चलो सर एक्स लिमिटेड में क्या है, डेटर 2,10,000। डेटर के बाद क्या है, स्टॉक 1 लाख और ये 55। तो कितना हो गया, 2 लाख, 3 लाख 10 और अपने को आ जाएगा 3,65,000 आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि 55 में डालो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। वाई का कितना है सर, 1,10,000 स्टॉक, सॉरी सबसे पहले डेटर 1,10,000, फिर 2 लाख प्लस कितना करना है सर, 40, ये अपना कैश। तो 2 3 लाख, 3,50,000 अपने को क्या हो गया, आ गया। क्लियर। टोटल कितना आ गया सर, 3,50,000 आ गया। चलो इसी को फॉर्मूले को यहाँ पर कर देते। प्रोप्राइटरी रेशो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे सर, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ये एक्स लिमिटेड का मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ सर वाई लिमिटेड का। क्लियर है। तो एक्स लिमिटेड का सबसे पहले सर प्रोप्राइटर्स फंड कितना दिया गया है, एक्स लिमिटेड का 8 लाख और इसका 3 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 8 लाख और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 3 लाख आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा 8 लाख। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 3 लाख। टोटल फिक्स असेट्स की 8,50,000 और 3,65,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 8,50,000 प्लस 3,65,000 मल्टीप्लाई क्या होगा सर, 100। यहाँ पर सेम 3 लाख है प्लस कितना रहेगा सर, 5,80,000 और 3,50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 5,80,000 प्लस कितना आ जाएगा, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, 100। ये हमने फॉर्मूला लिखा। चलो इसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे। यहाँ पर सर 8,50,000 तो ऐसे ही रहेगा, ये 8 लाख, सॉरी 8 लाख ऐसे ही रहेगा, 8,50,000 प्लस 3,65,000, 3,65,000 सर दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा सर, 12,15,000 आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। सर इसको सॉल्व कर देते ना, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 12,15,000। क्लियर है। आपको आंसर आ जाएगा सर 65.84% आपको आंसर आ गया। किसका आ गया सर, ये एक्स लिमिटेड का। ये किसका आ गया सर, एक्स लिमिटेड का आपको आंसर आ गया। सेम एज वाई लिमिटेड की करते हैं, 3,50,000 सर, ये 5,80,000, 5,80,000 ना, हाँ जी 5,80,000 प्लस 3,50,000, 5,80,000 प्लस 3,50,000 कितना हो गया सर, 9,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 9,30,000। सर कितना आंसर आ गया सर, 32 पॉइंट, देखो 258 है तो कितना हो जाएगा सर, 8 है तो 5 के बदले कितना हो जाएगा, 6% आपको आंसर आ गया। क्लियर है। किसका है सर, वाई लिमिटेड का क्या हो जाएगा, आंसर आपको आ गया। क्लियर है। एक्स लिमिटेड का आंसर आ गया। ये किसका आ गया सर, वाई लिमिटेड का क्या हो जाएगा, आपको आंसर आ गया। क्या मिला सर, प्रोप्राइटरी रेशो मेरे को मिल गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर, कैपिटल गेयरिंग रेशो। तो सर कैपिटल गेयरिंग रेशो कैसे मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट वाला किया, सेकंड वाले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कैपिटल
गेयरिंग रेशो। कैपिटल गेयरिंग रेशो कैसे मिलता है? देखो सबसे पहले यहाँ पर आता है सर प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ प्रेफरेंस शेयर प्लस क्या होता है सर, लोन फंड बोलो या तो बोरोड फंड बोलो, तो यहाँ पर लिखता है प्रेफरेंस शेयर प्लस लोन फंड अपॉन में क्या आता है सर, इक्विटी शेयर फंड। सर इक्विटी शेयर फंड में क्या होता है? सबसे पहले देखो हम यहाँ पर दो कंपनी है तो दोनों कंपनी का कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा सर ये एक्स लिमिटेड का आ जाएगा और यहाँ पर किसका आ जाएगा सर, ये वाई लिमिटेड का आ जाएगा। तो सबसे पहले सर यहाँ पर सीधा सीधा बताता हूँ, प्रेफरेंस शेयर दिया गया, प्रेफरेंस शेयर देखो दिया गया है, दिया गया नहीं है तो सर क्या लिखेंगे, नील, मतलब प्रेफरेंस शेयर तो मेरे पास नहीं है तो लिखना नहीं है, नील नहीं लिखना, ऐसे ही छोड़ दो। प्रेफरेंस शेयर तो दिया गया नहीं है। सर लोन फंड दिया गया, देखो यहाँ पर लोन फंड कितना दिया है सर, 2 लाख और 5 लाख मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे सर इसका 2 लाख और इसका कितना दिया गया है सर, हमें 5 लाख रुपए दिए गए। सर इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस फिक्स्ड एसेट्स। तो देखो यहाँ पर यही है ना, इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्स्ड एसेट्स है ही नहीं, फिक्स्ड एसेट्स है कहीं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह है, शेयर इशू एक्सपेंस नहीं है। तो इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस देखो हमने किया है 7 लाख प्लस 1 लाख 8 लाख और यहाँ पर कितना दिया गया 3 लाख। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने करके ही देखा 8 लाख प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 3 लाख रुपए, आपको आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ऑलरेडी ये हमने किए, ये जो प्रोप्राइटर्स फंड है बेटा, क्योंकि उसमें प्रेफरेंस शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो यही मेरा क्या हो गया सर, इक्विटी शेयर फंड मेरे लिए हो गया, यही मेरे लिए क्या हो गया, इक्विटी शेयर फंड हो गया। क्यों हुआ? क्यों प्रेफरेंस शेयर नहीं है। क्लियर? और इसी को नेट वर्थ 8 लाख प्लस 3 लाख आ गया। तो चलो सर एक काम करो, इसको फटाफट क्या कर देते, डिवाइड कर देते सर, 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, तो सर कितना आंसर आया 0.25 और समथिंग रेस टू क्या लिख दो 1। सर ये आंसर आ गया एक्स लिमिटेड का, वाई लिमिटेड का करते हैं सर, करना कुछ 5 डिवाइड बाई 3, कितना आंसर आ गया सर इसका 1.666 है, तो 67 समथिंग रेस टू क्या आ गया 1 आ गया मेरे को। क्लियर है? डन। तो कैपिटल गेयरिंग रेशो प्रेफरेंस शेयर प्लस लोन फंड अपॉन में इक्विटी शेयर फंड, देखो कुछ नहीं होता तो क्या लिखते हैं, समथिंग रेस टू 1 लिखते हैं। ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर, करंट रेशो, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। देखो करंट असेट्स तो हमने निकाला है, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 4 कर देते, क्या लिख देते सर, करंट असेट्स तो है अपने पास 4 लिख देते, करंट लाइबिलिटी, तो यहाँ पर लिख दे करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, देखो करंट लाइबिलिटी में है सर क्रेडिटर, बिल्स पेबल और प्रोविज 1,20,000, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रेडिटर, बिल्स पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले आ जाएगा सर यहाँ पर एक्स लिमिटेड का और यहाँ पर आ जाएगा वाई लिमिटेड का, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर? डन। तो क्रेडिटर कितना दिया गया 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 55 और यहाँ पर आ जाएगा सर 70, 20 और 40। क्लियर? डन। एक बार जरा आपको भी दिखा देता हूँ कि मैंने राइट लिखा है, 70, 20, 40, 1,20,000, 40, 50। क्लियर है? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? हमें करंट रेशो चाहिए, तो सर ये तो सिंपल है, 1,20,000 और 1,60,000, 1,60,000 प्लस 55 कितना आ जाएगा 2,15,000, आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ये 70 और 20 90, 90 और 40 कितना हो जाएगा सर 1,30,000, आपको आंसर आएगा। और हमें फाइन क्या करना है सर, करंट रेशो। फाइन क्या करना है, करंट रेशो, तो करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर लिख दो, ये सेकंड किया, थर्ड की बारी आती है करंट रेशो, तो यहाँ पर लिखते हैं सर करंट रेशो, तो करना कुछ नहीं, करंट असेट्स अपॉन में क्या रहेगा सर करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर करंट लाइबिलिटी आपको आ जाएगा।
ठीक है, डन। तो करंट असेट्स में सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ ये एक्स लिमिटेड, और यहाँ पर आ जाएगा सर ये वाई लिमिटेड। क्लियर है, एक्स लिमिटेड काफ़ी पास में आ गया ना, एक्स लिमिटेड यहाँ पर वाई लिमिटेड। तो चलो सर सबसे पहले करंट असेट्स की बारी आती है। करंट असेट्स कितना दिया गया है, 3,65,000 और 2,15,000। 3,65,000 और 2,15,000। तो और इसका भी लिख देते 3,50,000 और 31। 3,50,000 और 31। क्लियर है, डन। 3,50,000 और 31। क्लियर है, डन। तो सर 3,65,000 डिवाइड बाई 2,15,000। सर टोटल आंसर आ गया 1,69 देखो 69.7 है, तो कितना हो जाएगा, 69 में एक डाल दो, कितना हो जाएगा 70 समथिंग रेस टू 1। क्लियर है, डन। और यहाँ पर 3,50,000 डिवाइड बाई 1,30,000, कितना आंसर आ गया सर 2.69। और यहाँ पर 2 है तो ये 69 ही रहेगा। क्लियर, वहाँ पर तो 7 था, इसके लिए 70 हो गया समथिंग रेस टू क्या आ गया 1। करंट रेशो कैसे मिलेगा, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी का हमने कर दिया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, कौन सा रेशो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशो। तो बहुत ही सिंपल है, स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो देखो चलो सबसे पहले स्टॉक वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। तो यहाँ पर थर्ड हो गया, फोर्थ की बारी आती है स्टॉक वर्किंग कैपिटल। इसको और ऊपर लेके चलता हूँ। फोर्थ स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशो कैसे मिलेगा सर, स्टॉक अपॉन में क्या आता है सर, वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा 100। क्लियर है, स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। अभी आपकी जानकारी में दिखा दूं वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो चलो देखो इसको करते। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये एक्स लिमिटेड, और यहाँ पर ये लिख देते हैं हम सर वाई लिमिटेड की लिख देते। क्लियर, सबसे पहले सर स्टॉक एक्स लिमिटेड का कितना स्टॉक दिया गया और वाई लिमिटेड का कितना। एक्स लिमिटेड का स्टॉक 1 लाख और 2 लाख, तो यहाँ पर लिख दो सर 1 लाख और यहाँ पर लिख दो सर 2 लाख। डन, 1 लाख और यहाँ पर लिख दिया सर 2 लाख। अभी अपॉन में क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट असेट्स कितना दिया गया, देखो ये 3,65,000 और 2,15,000। तो ऊपर लिखा ही है, देखो ना हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है 3,65,000 करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अभी माइनस है, करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करो तो कितना है सर 3,65,000 माइनस 2,15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3,50,000 माइनस 1,30,000 माइनस 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलो सर शुरू करते हैं, इसको भी लास्ट है। और देखो इसके साथ हमने हमारा सम भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सर ये 1 लाख और यहाँ पर आ गया सर 3,65,000 माइनस 2,15,000 कितना आ गया सर 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर करना कुछ नहीं, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,50,000 कर दो। आंसर कितना आ गया सर 66.666 है, तो 67% आंसर आ गया एक्स लिमिटेड का। वाई लिमिटेड का 3,50,000 और 1,30 क्या करना है, माइनस करना है। तो 2,20,000 आंसर आएगा सर। यहाँ पर 2 लाख अपॉन में 2,20,000 मल्टी 110% आना चाहिए। एक बार देख कर लेते, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 2,20,000 जी 90 देखो ऐसा है
90.90.9 है, तो कितना हो जाएगा सर, ये 91 हो जाएगा। क्लियर है। परसेंटेज एक बार मैं भी ज़रा चेक कर लूँ। जी हाँ, अपना आंसर क्या है, एब्सोल्युटली राइट है। बुक ने 90 लिखा है, पर मैं थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के, क्योंकि यहाँ पर राउंड फिगर किया तो यहाँ पर इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा था राउंड फिगर करने के लिए। इसी के साथ बेटा ये वाला सम हमने ख़त्म किया। हमने तीनों टोटल हमने 4 फार्मूला निकाले, चारों के चारों फार्मूले हमने यहाँ पर कर दिए। पहला फार्मूला क्या था सर, प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर फंड अपॉन में टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल असेट्स कैसे मिलेगा, करंट असेट्स प्लस क्या रहेगा, फिक्स असेट्स। कैपिटल गियरिंग रेशो में क्या रहेगा, प्रेफरेंस शेयर प्लस लोन फंड या तो बोरोड फंड अपॉन में क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। हालांकि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर दिया गया नहीं, तो अपने लिए तो अच्छी बात है। करंट रेशो पता ही रहेगा, स्टॉक वर्किंग कैपिटल पता रहे। ये हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपको करना है, सबसे पहले देखो कौन से फॉर्मूले निकालने हैं। करंट रेशो, लिक्विड रेशो, प्रोप्राइटर रेशो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल। खाली एक आपको लिक्विड रेशो है, देखो यहाँ पर प्रिपेयर बैलेंस शीट इन अ वर्टिकल फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब बैलेंस शीट बनाना नहीं है, बैलेंस शीट बनाना मत। सबसे पहले चलो यहाँ पर आइडेंटिफाई, अगर आपको देखो ये आपको करना है तो अच्छे से देखना। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। क्लियर है। 10% डिबेंचर कहाँ चला जाएगा सर, लोन फंड में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटी में क्या है सर, ये क्विक है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, ये क्या है सर, नॉन क्विक है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी क्या है, क्विक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखा रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिक्स असेट्स, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट, स्टॉक करंट असेट, और करंट असेट में ये क्या है सर, नॉन क्विक है। सन्ड्री डेटर करंट असेट्स क्विक है। प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट्स, और ये क्या है सर, नॉन क्विक है, ये नॉन क्विक है प्रीपेड। एडवांस इनकम करंट असेट्स किस में आएगा सर, ये भी नॉन क्विक है। क्लियर है, क्विक नहीं है, ये 3 नॉन क्विक है। पहला क्या है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस, ये तीनों के तीनों क्या है सर, नॉन क्विक है। कैश एंड बैंक करंट असेट्स, ये मेरे लिए क्या है, क्विक है। शेयर इश्यू एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये दोनों क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सबसे पहले करंट रेशो, करंट असेट्स में सभी का नाम आएगा। करंट असेट में किस किस का नाम आएगा, देखो ये जो ब्लैक पेन से मैं टिक कर रहा हूँ, करंट असेट तो सारा करंट असेट, ये सब भी ये करंट असेट है। करंट असेट, करंट असेट, करंट असेट, करंट असेट। अपॉन करंट लाइबिलिटी में 1 2 3 अपॉन में कर दो, मिल जाएगा सर। लिक्विड रेशो में किसका आएगा, खाली जो क्विक है वही, देखो लिक्विड रेशो में जो क्विक है वही, देखो ये क्विक है, ये क्विक है, बस 2 ही क्विक है, इन दोनों का ही नाम आएगा। इन दोनों को ही प्लस करना है, किस में, लिक्विड रेशो में किसका नाम आएगा, खाली सन्ड्री डेटर और कैश। और यहाँ पर किसका नाम आएगा सर, क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स। समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि लिक्विड रेशो को दूसरा क्या बोला जाता है, क्विक रेशो। तो क्विक रेशो ये क्विक है, ये नॉन क्विक है। क्लियर, तो क्विक वाले ही लेने हमको। प्रोपराइटर रेशो क्या रहेगा सर, प्रोपराइटर में सभी आ जाएगा। इक्विटी शेयर आ जाएगा, अच्छा कैपिटल गियरिंग नहीं बोला है। इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये प्रॉफिट एंड लॉस, सभी को प्लस करो। इन दोनों को खाली क्या कर देना, माइनस कर देना। क्लियर है, मतलब सभी को अगर मैं प्लस करूँ प्रोपराइटरी रेशो में, प्रोपराइटर फंड 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 25,000 प्लस 7,40,000, मतलब कितना आ गया सर, टोटल 15,65,000 आ गया। माइनस कितना करना है सर, ये 40,000 क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस 40,000 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 15,25,000 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर, 15,25,000 प्रोपराइटर फंड अमाउंट टोटल सेल, तो आपको पता है टोटल असेट्स, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स को क्या कर देना, ऐड करना है। फिक्स असेट ये करंट असेट सभी को ऐड कर देना। क्लियर है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे। एक बार जरा मैं भी देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। इसका आंसर आ रहा है, हाँ जी 15,25,000 जी राइट है। और स्टॉक वर्किंग कैपिटल, स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, जैसा हमने किया था। आपको खुद से करना है बेटा, इसके लिए चैलेंजिंग सम है। खाली एक नॉन क्विक दिया गया, यहाँ पर 3 बेटा नॉन क्विक है। कौन से, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम और स्टॉक। तो इजीली आपको आ जाएगा। क्लियर है, और नहीं आएगा बेटा मुझे आप मैसेज कर देना, और हो जाए तो बेटा रिक्वेस्ट है पिक खींच के अपने नंबर पे फॉरवर्ड कर देना। कौन से नंबर पे सर,
9619037654 इस नंबर पे क्या कर देना, फॉरवर्ड कर देना। क्लियर है। और अपने ऐप पे जुड़ जाना बेटा, आप सभी को पता है अकाउंट्स बाय हेमल सर, वहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर रफ करता हूँ, और कुछ भी इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।